नमस्कार स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश गौर ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 1 नवंबर से 7 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि हम देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं उनकी स्कॉर्पियो के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि स्कॉर्पियो की अपने पर्सन के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है और वो उनसे क्या चाहते हैं। इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं उनकी स्कॉर्पियो को लेकर फीलिंग्स क्या है, वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। द हैंग्ड वन, द हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए महसूस कर रहे हैं कि अभी वो जो स्टक एनर्जी में है, उन्हें रुका रुका सा सब कुछ लग रहा है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। तो वो स्कॉर्पियो के लिए पहले अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो जो ये रुका रुका सा सब कुछ हो गया है, जो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो उस सिचुएशन से वो बाहर निकलेंगे। तो उन्हें या तो अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, सामने वाले के नज़रिए से अगर वो देखेंगे तो सब कुछ उन्हें ठीक लग सकता है। और वो उनके लिए महसूस कर रहे हैं कि चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, शांति से रहें, वो कुछ भी इसमें ना बोलें। जब तक समय सही नहीं आ जाता, उचित समय नहीं आ जाता, उन्हें चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए और सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव करना चाहिए, सेल्फ केयर करनी चाहिए। रिश्ते को पॉजिटिव बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो सेल्फ हीलिंग करें, सेल्फ केयर करें और चुप रहें, मौन रहें, शांत रहें, विजडम नॉलेज गेन करते रहें ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न इस रिश्ते में ना हो। तो देखते हैं वो चाहते क्या हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो के पर्सन इस रिश्ते में आगे जाने के लिए सबसे पहले हीलिंग करना चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक वो अपने आप को हील नहीं करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्पेस नहीं देंगे, अपना मार्ग खुद नहीं चुनेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो स्कॉर्पियो के पर्सन अपने पार्टनर से चाहते हैं, स्कॉर्पियो से चाहते हैं कि अगर वो सचमुच इस रिश्ते में प्यार करते हैं, इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो वो पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें और इस रिश्ते में वापस आने का मार्ग बनाएं। दूसरा वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें इस रिश्ते में आने का रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा और इसमें वो कम्युनिकेशन करें, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें। इसमें क्लैरिटी चाहते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ सब बातों को क्लियर करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो या तो उनसे आकर मिलें या फिर अगर फॉरेन में रहते हैं या उनसे दूर रहते हैं तो मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन वो उनसे बातें करें, खुलकर बातें करें। या अगर बहुत लंबे समय से वो मिल नहीं पाए हैं तो टूर ट्रैवल करके चलकर उनके पास आएँ और इस रिश्ते में एक कम्युनिकेशन करें ताकि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके। और अगर वो इसमें कम्युनिकेशन करते हैं, सारी चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं तो दोबारा से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, कमिटमेंट वगैरह हो सकती है, सहनाइयाँ बन सकती हैं। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है कि ये रिश्ता आगे जाकर विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम इस रिश्ते में हो सकता है। जहाँ भी ये लोग रहेंगे वहाँ समाज में इज्जत होगी, मान सम्मान होगा।
देख लेते हैं स्कॉर्पियो के आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। के स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो अपने पर्सन को लेकर। द चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस सॉरी स्कॉर्पियो आप को लगता है, आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर दी जाती है, सोच समझ कर, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाएगी और दोनों तरफ की ही बातें सुनी जाएंगी। अगर इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, खुलकर बातें होती हैं, सोच समझ कर दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए इसमें आगे बढ़ा जाता है, तो ये रिश्ता फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है, फिर से इजी अगर रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं और डिटरमिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, रिकॉन्सिलेशन करने की सोचेंगे, दोनों तरफ की बातें सुनेंगे, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशियों में फिर से तब्दील हो सकता है। तो रुकना ठहरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, तो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो वो अपने पर्सन से चाहते क्या है स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि आप जिस चीज़ के लिए इस रिश्ते में इन एंड आउट की पोजीशन बनी है, रिश्ता ख़राब हो रहा है, कभी फिर से बन रहा है, कभी रिश्ता टूट रहा है, कभी फिर जुड़ रहा है, तो उन चीज़ों से बाहर निकलें। अगर रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया जा रहा है, एक दूसरे पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास उनको करना पड़ेगा कि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके और उन चीज़ों पर वो चाहते हैं कि वो उन चीज़ों पर काम करें जिस वजह से रिश्ता ख़राब हुआ था। यानी कि हो सकता है कि पैसे को लेकर प्रॉब्लम हुई है, तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो एक दूसरे पर विश्वास करें, भरोसा करें और उन्हीं चीज़ों पर फोकस करें जिस चीज़ की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, इन एंड आउट की स्थिति हुई है। और अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू होंगी। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशियाँ होना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हो सकती हैं, लेकिन जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, ऑप्शन होते हुए भी आपके पास हालांकि और ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो स्कॉर्पियो चाहते हैं कि उनके पास भले ही चाहे और ऑप्शन हो, लेकिन वो उनका वेट करें, इंतज़ार करें कि कब रिश्ते में बिगनिंग, शुरुआत होगी और कब ये रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा, पहले की तरह घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाल होना, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ऑप्शन होते हुए भी वो चाहते हैं कि वो उनका वेट करें, इंतज़ार करें। इसका आउटकम देख लेते हैं कि इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए इसका आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। द लवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका जो आउटकम बता रहा है, अभी इसमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें जिग जैग चल रहा है, जगलिंग चल रही है, एक तरफा सोच रहे हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में माइंड गेम चल रहा है, मैनिपुलेशन चल रही है, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है, वो इस रिश्ते की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरी तरफ वो सोच रहे हैं कि एक इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति काफ़ी प्रेम है, काफ़ी लगाव है, काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी एक दूसरे से वो प्यार करते हैं, तो इस रिश्ते में बढ़ा जाए। तो अभी जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, तो वो अभी पहले इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन है उनमें सोच विचार करके पहले डिसीजन लें
और तभी वो इस जब तक इस रिश्ते में माइंड के मैनिपुलेशन चल रही है, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है, या कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, तो उनको पहचानें और उन चीज़ों को ख़त्म करें। और अगर एक दूसरे से मिलकर इस जो रिश्ते में बैलेंस नहीं बन पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, जिग जैग कर रही है, तो एक मन एक विचार करके इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और इसमें समय रहते इसमें डिसीजन लें, तभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। अभी इस रिश्ते में माइंड के मैनिपुलेशन चल रही है, तो अभी थोड़ा सा पहले चीज़ों को क्लियर करें और फिर उसके बारे में सोचें कि आपको क्या करना है, एडिक्शन से बाहर निकलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और आपका एक अच्छा कमेंट्स भी मुझे वीडियो बनाने में मदद देता है। तो फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।